हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंट्स हम पढ़ रहे हैं राठी की बुक से। चैप्टर नंबर 7 हम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने सॉल्व कर लिया था लास्ट वीडियो में। इस वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, अ कंपनी फॉरफिटेड 30 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच। एक कंपनी ने 30 शेयर फॉरफिट करे हैं जो कि 100 रुपये का एक था। 80 रुपीज़ पर शेयर कॉल्ड अप, जिस पर शेयर तो 100 रुपये का था लेकिन अभी तक मांगे कितने रुपए थे, 80 रुपये मांग लिए गए थे। ऑन विच एक्स साइड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी फॉर 60 रुपीज़ पर शेयर, जिसमें एक्स साइड पेड एप्लीकेशन, उसने एप्लीकेशन का अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है 60 रुपीज़। 25 शेयर वर रीइशू टू वाई एज फुली पेड अप, और इसमें से 30 शेयर फॉरफिट करे और 25 को वाई को रीइशू कर दिया 70 रुपीज़ पर शेयर में। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, हमको जनरल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे कॉल्ड अप मनी 80 रुपीज़ से 80 रुपीज़ तक ही मांगा था, तो हम उसके हिसाब से ही करेंगे। तो 30 शेयर्स है हमारे पास में, तो हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखिए 30 शेयर्स हैं लेकिन कॉल्ड अप कितना, 80 रुपीज़ ही हैं, तो कितना लिख देंगे हम, 8 3 24, मतलब 2400। ठीक है, इसमें से 60 रुपीज़ दे दिए हैं, मतलब 20 रुपीज़ नहीं दिए होंगे, तो टू शेयर कॉल का पैसा नहीं दिया होगा ना, उसने काय का पैसा दे दिया है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है, मतलब कॉल का पैसा नहीं दिया होगा। तो टू शेयर कॉल्स अकाउंट 80 में से 60 रुपीज़ दिए, मतलब 20 रुपीज़ नहीं दिए। 3 2 6, मतलब 600 रुपीज़ नहीं दिए। ठीक है, तो पेमेंट तो 60 रुपीज़ का कर दिया है, तो वही हम फॉरफिट कर लेंगे। जो पेमेंट आ गया है वही फॉरफिट होता है। तो टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, 60 रुपीज़ इंटू 30, 6 3 18, मतलब 1800 रुपये। तो ये 1800 रुपये हमने फॉरफिट कर लिए। ओके, अब हमने शेयर्स को रीइशू करा है, तो सेकेंड एंट्री कर लेंगे हम रीइशू की। तो क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखें 25 शेयर्स इशू करें लेकिन 70 रुपीज़ का एक शेयर इशू करा है, तो कितने रुपये मिल जाएंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 0 का 0, 7 5 35 का 5 कैरी हो गया 3, 7 2 14 और 3 17, 14 और 3 17, 1750 रुपये आए हैं। ठीक है, लेकिन 10 रुपये के हिसाब से नहीं, 100 रुपये के हिसाब से तो 2500 रुपये आने चाहिए। तो कितने रुपए कम पड़ रहे हैं, 750 रुपये कम पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये 750 कहाँ से लेंगे, शेयर फॉरफिटेड में से लेंगे। तो लिख देंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। कितने रुपए लेंगे, 750, हो गए 2500 रुपये। ठीक है, तो 2500 रुपये तो ये हो गए। अब हम जो फॉरफिचर का पैसा है, फॉरफिट हमने करा, उसको कैपिटल रिजर्व में भेज देंगे। तो हम लिख देंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखते हैं कि कितने रुपए हम भेजेंगे फॉरफिचर में। देखें हमारे पास में हमने 30 शेयर्स पर कितने रुपए फॉरफिट करे, 30 शेयर्स पर हमने करे 1800 रुपीज़। तो 25 शेयर्स पर कितने फॉरफिट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 6 18,
0 का 0, 6 5 ज़ा 30 का 0, कैरी हो गया 3, 6 2 ज़ा 12 और 3, मतलब 1500 रुपये हमने फॉरफिट करे। ठीक है, 1500 रुपये हमने काय पे फॉरफिट करे हैं? 25 शेयर पर। ठीक है, तो 1500 में से हमने 750 रुपये तो ले लिए यहाँ पर, तो बचे कितने? 750। तो ये 750 हम कहाँ भेज देंगे? कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, बचे 5 शेयर के पैसे अभी हम कैपिटल रिजर्व में नहीं भेजेंगे, क्योंकि अगर हमने उसको भी कम अमाउंट में डिस्काउंट में री इशू करा तो फिर बचा हुआ पैसा हम कहाँ से लाएंगे, इसलिए अभी उसको हम कैपिटल रिजर्व में नहीं भेजेंगे। ओके, तो ये देखिए, ये अपना क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। On 1st April 2023, Ashok was the holder of 500 shares of 10 rupees each of Motor Car Limited. 1 अप्रैल 2023 को अशोक के पास में 500 शेयर्स थे, 10 रुपये का एक था मोटर कार लिमिटेड का। ही हैज़ पेड 2 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 2 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट। उसने 2 रुपये एप्लीकेशन पर पे कर दिए थे और 2 रुपये अलॉटमेंट पर पे कर दिए थे। बट ही कुड नॉट पे 2 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल एंड 4 रुपीज़ ऑन फाइनल कॉल। लेकिन वो 2 रुपये फर्स्ट कॉल के और 4 रुपये फाइनल कॉल के पे नहीं कर पाया। एट अ मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर हेल्ड ऑन दैट डे ही शेयर वर फॉरफिटेड। डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई उस दिन और उसके शेयर्स को, किसके? अशोक के शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 रुपीज़ एंड 4 रुपीज़ पर शेयर रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 मई 2023 ही शेयर वर री इशूड। फिर 1 मई 2023 को उसके शेयर को फिर से इशू किया गया एज फुली पेड अप टू रमेश फॉर 4500, 4500 रुपये में पूरे शेयर्स को री इशू किया गया। गिव द जनरल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग दिस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। हमको ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए जनरल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, फॉर्मेट हमने बना लिया। तो देखिए 500 शेयर्स थे, 500 शेयर्स फॉरफिट करे हैं। कब करे हैं? 1 अप्रैल को। तो हम लिख देंगे 1 ये 2023 1 अप्रैल। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, $500 शेयर से 10 रुपीज़ ईच, तो 5000 रुपीज़ हो गए। 2 शेयर अनपेड कॉल, सी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल 2 शेयर फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल पे मांगे 2 रुपये, फाइनल कॉल पे मांगे 4 रुपये। 5 2 ज़ा 10, मतलब 1000 इधर नहीं दिए और 5 4 ज़ा 20, 2000 यहाँ नहीं दिए। उसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे 2 रुपये पे कर दिए थे। 2 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन एंड 2 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, तो 2 शेयर फॉरफिटेड। टू प्लस 2 इंटू 500, 2 और 2 4, 4 5 ज़ा 20, मतलब 2000 रुपये फॉरफिट होगा। ठीक है, अब 1 अप्रैल नहीं, कितनी तारीख को? 1 अप्रैल को तो ये फॉरफिट करा है। 1 मई को ये री इशू करे गए हैं शेयर, तो 1 मई हम डेट डालेंगे ना इसमें। 1 मई को हम क्या लिख देंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कितने रुपए आए हैं? 4500 रुपये आए हैं। लेकिन हमें चाहिए कितने थे? 5000 चाहिए थे, तो 500 रुपीज़ का हमें, तो हम फॉरफीचर में से ले लेंगे, फॉरफिटेड अकाउंट में से। तो हम लिख देंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट
डेबिट 500 रुपीज़, 5000 हम शेयर कैपिटल में भेज देंगे। ठीक है, अब 1 मई को ही ये पैसा हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हम क्या लिख देंगे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ₹2000 हमने फॉरफिट किए थे, 2000 रुपीज़। तो 2000 में से हमने 500 इधर ले लिए, तो कितने बचे, 1500। तो 1500 ही कैपिटल रिजर्व में भेज देंगे। ओके, ये हो गया हमारा सवाल, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, A company issued 500 shares of 100 rupees each at 122 रवि। एक कंपनी ने 500 शेयर्स इशू करे हैं, एक 100 रुपये का एक शेयर था, लेकिन 120 में रवि को इशू करे थे। 30 रुपीज़ पेएबल ऑन एप्लीकेशन, 40 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इंक्लूडिंग प्रीमियम। अच्छा, प्रीमियम का पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है। रवि फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। रवि ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया। एंड ही शेयर वर फॉरफिटेड एंड सब्सिक्वेंटली रीइशू एट 80 रुपीज़ पर शेयर फुली पेड। फिर ये वाले शेयर फॉरफिट करके 80 रुपीज़ पर शेयर में इनको रीइशू किया गया। गिव जनरल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो हमको जनरल एंट्री करनी। ओके, तो हम कर लेते हैं। ओके, तो फॉर्मेट बना लिया। देखिए, क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि शेयर जो है वो 100 रुपीज़ का था, लेकिन इशू कितने में किया गया है, 120 रुपीज़ में। और ये पैसा जो प्रीमियम का पैसा है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ में लेना है, जो कि पैसा दिया नहीं है रवि ने। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रीमियम की एंट्री भी करेंगे। तो हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट देखिए 500 शेयर्स थे, हाँ 500 शेयर्स हैं और 100 रुपीज़ ईच है, मतलब 5000 ये हो गए। नहीं, 5000 क्यों होंगे, 100 रुपीज़ है ना, तो 50,000 हो गए। और 20 रुपीज़ प्रीमियम क्या है, तो कितनों के 5 2 ज़ा 10,000 ये हो गए। ठीक है, अब इसमें जो अनपेड है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अनपेड है। ठीक है, तो देखें टोटल शेयर 120 रुपये का है, तो 30 रुपीज़ एप्लीकेशन पर, 40 रुपीज़ अलॉटमेंट पर, 30 40 70 हो गए। मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर इंक्लूडिंग प्रीमियम 50 रुपीज़ मांगे होंगे। तो क्या लिख देंगे, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 50 इंटू 500 कितने हो गए, 5 5 ज़ा 25,000 हो गए। ठीक है, और 30 और 40 रुपीज़ पे कर दिए, मतलब 70 रुपीज़ पे कर दिए, तो वही फॉरफिट हो जाएंगे। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 30 रुपीज़ एप्लीकेशन, 40 रुपीज़ अलॉटमेंट इंटू 500, 70 रुपीज़ हो गए। ये 75 ज़ा 35,000 रुपीज़ फॉरफिट कर लिए। ठीक है, तो फॉरफीचर की तो हो गई। अब क्या हुआ, ये वाले जो शेयर्स थे ये सारे के सारे किसी और को रीइशू किए गए हैं। दिस शेयर वर फॉरफिटेड एंड सब्सिक्वेंटली रीइशूड एट 80 रुपीज़। ओके, तो रीइशू कर देते हैं, तो बैंक से पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक से कितने पैसे आ रहे हैं 500 के 80 रुपीज़ के हिसाब से, 8 5 ज़ा 40,000 आ रहे, लेकिन हमें चाहिए कितने 40 नहीं, हमें तो 50,000 चाहिए ना। तो 10,000 रुपये यहाँ से फॉरफीचर से लेंगे, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट कितना हो गया 10,000 ले लेते हैं, हो गया 50,000। ठीक है, अब 35,000 हमने फॉरफिट करे, 10,000 इधर ले ले तो 25,000 रुपये बच रहे हैं। ये 25,000 हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हम लिख देंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 25,000 डेबिट और 25,000 क्रेडिट। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, पुनीत लिमिटेड मैक्स an issue of 50,000 equity shares of 10 रुपीज़ ईच एट 10% प्रीमियम। पुनीत लिमिटेड ने 50,000 इक्विटी शेयर इशू करें, 10 रुपीज़ का एक शेयर है और 10% प्रीमियम। तो 10 रुपीज़ का 10% कितना होगा 1 रुपीज़। तो कितने रुपए में इशू करें 11 रुपये में। प्रीमियम गिवन एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के टाइम पर देना 1 रुपया। द नेट अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोन ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट फॉर on first call 4.5 and on final call 2.5. A shareholder holding 1,000 shares failed to pay the final call. एक शेयर होल्डर जिसके पास में 1,000 शेयर है, उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। ही शेयर वर फॉरफिटेड आउट ऑफ 400 शेयर वर रीइश्यूड टू श्रेया एट 7 रुपीज़ पर शेयर। पास जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो हम 1,000 शेयर के फॉरफीचर की एंट्री करते हैं और फिर उसके रीइशू की एंट्री करते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रीमियम का पैसा है, प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट के साथ में, और कॉल का पैसा नहीं दिया इसने, फेल टू पे द फाइनल कॉल। ठीक है, तो प्रीमियम का हम लिखेंगे ही नहीं। ओके, 1,000 शेयर्स हैं, फॉर्मेट बना लिया हमने। 1,000 शेयर्स फॉरफिट करना है हमको, और कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब अलॉटमेंट के साथ में प्रीमियम का पैसा तो दे दिया होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, हमें प्रीमियम की एंट्री नहीं करनी। जब प्रीमियम का पैसा आ गया है तो उसकी एंट्री नहीं करते। ठीक है, तो हम लिख देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000 शेयर्स हैं, कितने रुपए प्राइस है 10 रुपीज़ है, तो कितना हो गया 10,000 रुपीज़। टू कॉल का पैसा नहीं दिया ना, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल 1,000 शेयर्स पर कॉल के कितने रुपए मांगे हैं 4.5 रुपीज़। नहीं, ये शेयर होल्डर ने 4.5 रुपीज़, अच्छा फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल है, तो इसने कौन से पैसे नहीं दिए, शेयर होल्डर फेल टू पे द फाइनल कॉल, तो इसको अपन कर देते फाइनल कॉल। फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो 1,000 कितने रुपए मांगे फाइनल कॉल पे 2.5 रुपीज़। 2.5 रुपीज़, 2.50 मतलब कितने हो जाएंगे ये 2,500 रुपये नहीं दिए। ठीक है, मतलब टू शेयर फॉरफिटेड में कितना आ जाएगा 1,000 शेयर्स इनटू, देखिए इसने एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांगे थे
एप्लीकेशन पे 2.5, 7.5 रुपीज़ तो पे कर ही दिए होंगे, ठीक है। तो कितने आ जाएंगे, 7,500 रुपये हम फॉरफिट कर लेंगे, ओके। अब क्या हुआ, इसमें से 4,000 शेयर्स को, सॉरी 400 शेयर्स को रीइशू कराए, तो बैंक अकाउंट डेबिट, 400 शेयर्स रीइशू करें ना, 7 रुपये का एक है, तो 400 इंटू 7, 7 4 28, तो 2,800 रुपये आए बैंक से। लेकिन 400 शेयर के 10 रुपये के हिसाब से तो 4,000 रुपये आने चाहिए शेयर कैपिटल में। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है, 1,200 रुपये का। चलो ये तो कर देते हैं ना अपन, 4,000 रुपये। शेयर कैपिटल में तो 4,000 रुपये चाहिए ना, तो 1,200 रुपये इधर से ले लेंगे फॉरफिचर में से। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 1,200 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर वही हम वैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि देखिए हमने तो 1,000 शेयर्स इशू करे, ठीक है, 1,000 शेयर्स फॉरफिट करें, उसमें से री इशू अभी 4,000 ही करें। तो अगर हम 1,000 शेयर्स पर 7,500 रुपये फॉरफिट करते हैं, तो 400 शेयर्स पर कितने करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, नहीं 1,000 शेयर्स है ना, तो 1,000 लिखना है ना, 1,000 पे 7,500 कर रहे हैं, तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये से है, 4 0 0, 4 5 20 का 0 कैरी हो गया 2, 4 7 28 और 2 30, 3,000 रुपये, ठीक है। तो 3,000 रुपये हमने 400 शेयर्स पर फॉरफिट करें, तो कितने 3,000 रुपये में से 1,200 रुपये पर ने ले लिए, तो कितने बचेंगे, 3,000 में से 1,200 गए तो 1,800 रुपये, ठीक है। तो 1,800 रुपये हम कैपिटल रिजर्व में भेज देंगे। तो हम लिख देंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 1,800 रुपये डेबिट और 1,800 रुपये क्रेडिट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 20, क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया है। अब इसके बाद में हमारे और क्वेश्चन हैं, इसमें 27 क्वेश्चन है टोटल, तो अभी कुछ क्वेश्चन और रह रहे हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आई हो, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।